हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 9.1 करेंगे और 9.1 में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हुए देखते हैं। वी हैव अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। ठीक है, कोई एक पेडिस्टल है, लेट अस से कि ये कुछ पेडिस्टल है। ठीक है, इसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा है विच इज, let us say this is our statue and this height is 1.6 मीटर। ठीक है, let us say A B और ये पॉइंट ग्राउंड पे, let us say this is C। from a point on the ground the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree। ठीक है, यानी फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, लेट अस से एक कोई पॉइंट ग्राउंड पर है एंड जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि गिवन है दैट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री गिवन है, दिस इज 60 डिग्री। फिर आगे क्या बोल रहा है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। ठीक है, यानी इस पॉइंट से लेके इस बी तक, यही है ना पेडिस्टल का टॉप है ये, राइट। तो दिस एंगल इज 45 डिग्री। हमें क्या ढूंढना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। और पेडिस्टल क्या है हमारे पास, पेडिस्टल ये है हमारे पास, BC है ये, दिस इज लेट अस से दिस इज x मीटर, तो हमें ये x मीटर को ढूंढना है। इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और लेट अस से दिस पॉइंट इज P। तो हमें गिवन क्या है, फटाफट लिख लेते हैं। ए बी है हमारे पास, ए बी क्या है, ए बी इज अ स्टैचू। ठीक है, स्टैचू। और ए बी की लेंथ क्या दी हुई है, 1.6 मीटर। आगे क्या दिया हुआ है, लेट बी सी बी पेडिस्टल। ठीक है, और लेंथ ऑफ बी सी बी एक्स मीटर। तो बी सी का लेंथ जो है कि एक्स मीटर है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। एंगल ए पी सी इज गिवन एज 60 डिग्री एंड एंगल बी पी सी इज गिवन एज 45 डिग्री। ठीक है, दीज आर द थिंग्स विच आर गिवन टू फाइंड। हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है हाइट ऑफ द पेडिस्टल, दैट इज BC, यानी x मीटर को हमें x को ढूंढना है। ठीक है, देखते हैं कैसे करने वाले हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, लेट अस कंसिडर ट्रायंगल, लेट अस कंसिडर ट्रायंगल APC। ठीक है, APC ट्रायंगल। ठीक है, इसके अंदर हमें tan 60 डिग्री क्या होगा, tan कैसे डिफाइंड होता है, tan इज परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, AC है। देखिए फिगर में परपेंडिकुलर क्या है, AC बाय बेस, बेस इज PC। ठीक है, अब बताइए, कैन AC बी रिटर्न एज, अब AC को आप क्या लिख सकते हो, यहां पे देखिए फिगर में, AC कैन बी रिटर्न एज AB प्लस BC। यानी AC को मैं क्या लिख सकता हूं, AB प्लस BC बाय PC। और AB की वैल्यू क्या है, 1.6 प्लस BC इज x अपॉन PC। और tan 60 क्या होता है, tan 60 इज √3। तो √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस x बाय PC। Let us say this is equation number 1।
ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल देखते हैं. लेट अस कंसिडर ट्राइंगल BPC. राइट, कंसिडर या इन ट्राइंगल BPC. अब यहां पे फिगर देखिए, BPC tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन PC. BC अपॉन PC, तो tan 45, we have tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BC बाय PC. और BC क्या है? X है. और PC क्या है हमारे पास? PC है. ठीक है, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. तो 1 इज इक्वल टू X बाय PC. एंड लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन नंबर 2. तो वी हैव, क्या हो जाएगा? √3/1 इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इक्वेशन 1 ये है. ठीक है, इक्वेशन 2 ये है. ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करें तो आपके पास इधर क्या आ जाएगा? 1.6 प्लस x बाय PC टोटल अपॉन x बाय PC अपॉन PC. ठीक है, कैलकुलेट करिए इसको. तो LHS √3/1 है इक्वल टू 1.6 प्लस x अपॉन PC. दिस इज x इंटू PC. और आप ध्यान देंगे तो ये PC और PC कैंसल आउट हो जाएगा. इसको आगे फर्दर सॉल्व करिए तो दिस इज √3x इक्वल टू 1.6 प्लस x √3 माइनस 1 टाइम्स x इक्वल टू 1.6. और x की वैल्यू आ जाएगी 1.6 अपॉन √3 माइनस 1. ठीक है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं. इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, दिस इज ऑफ द फॉर्म, दिस इज ऑफ द फॉर्म, ये कौन सा ऑफ द फॉर्म है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. और क्या होता है ये? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो हम लोग लिखेंगे √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1. दिस इज 1.6 अंडर √3 प्लस 1 बाय 2. एंड दिस इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1. ठीक है, दिस वैल्यू इज x. तो x इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1. हमें ढूंढना क्या था? हमें ढूंढना था, x की वैल्यू ढूंढनी थी, BC. तो हाइट ऑफ पेडेस्टल इज, आ जाइए यहां पे इसको लिखिए, हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज x इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर. And this is your answer. ठीक है बच्चों, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. एक बिल्डिंग है और एक टावर है. राइट, अभी हमें हाइट नहीं पता, कौन बड़ा है कौन छोटा है. ठीक है, अभी के लिए बराबर मान लेते हैं. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower, let us say this is a tower. This is tower and this is building. ठीक है, this angle of elevation from foot of the tower is 30 degree. This is given as 30 degree. And the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 डिग्री. राइट, यानी क्या कह रहा है? जो ये पर्टिकुलर यहां से जो एलिवेशन एंगल है
टॉप ऑफ द टावर वो कितना है 60 डिग्री। अब बच्चों एक बात बताइए, अगर ये दोनों की हाइट सेम होगी और हमें यहाँ पे क्या लेना है 60 डिग्री लेना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, टावर की हाइट बड़ी है तभी होगा ना 60 डिग्री, क्योंकि 60 एंगल ज्यादा होगा, राइट। तो यानी इसका मतलब क्या है कि ये टावर की हाइट बड़ी है, राइट। और हम लोग इसको जोड़ते हैं तो क्या आएगा, एंगल ऑफ दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन एज 60 डिग्री। समझ में आया क्या बोला? वो क्यों टावर की हाइट बड़ी होगी बिल्डिंग से, इसलिए बड़ी होगी क्योंकि यहाँ पे क्या है गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी फुट ऑफ द बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर ये टॉप ऑफ द टावर है दैट एंगल है 60 डिग्री। और ये एंगल बड़ा है, इसका मतलब कब होगा, ये हाइट और ऊपर होगी तभी होगा। आगे बढ़ते हैं। लेट us say this is A, this is B, this is C and this is D point। ठीक, आगे पढ़ते हैं। If the tower is 50 मीटर high, find the height of the building। ठीक है, बढ़िया है। If the tower is 50 मीटर, 50 मीटर, 50 मीटर हाइट है, ठीक है। हमें बिल्डिंग की हाइट ढूंढनी है, लेट अस से दिस इज x मीटर, ठीक है। लेट अस से दिस इज x मीटर। तो जल्दी से लिख लेते हैं, हमें गिवन क्या है, लेट यहां पे लिख लेते हैं, लेट ए बी बी दी बिल्डिंग, ठीक है, एंड सी डी बी दी टावर, ठीक है। सी डी की लेंथ दे रखी है 50 मीटर, लेट ए बी x मीटर, एंगल ADB is given as 30 degree and angle CBD is given as 60 degree, ठीक है। To find the height of the building, ठीक है। कैसे करेंगे सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल CDB tan 60 डिग्री इज इक्वल टू CD बाय DB। tan 60 क्या आएगा, परपेंडिकुलर इज CD और बेस क्या है DB, ठीक है। और CD की वैल्यू क्या है 50 अपॉन DB। tan 60 हमारे पास क्या होता है, tan 60 इज √3, tan 60 इज √3 is equal to 50 upon DB। Let us say this is our equation number 1, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल देखते हैं। दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास ABD। इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD वी हैव, यहां पे देखिए ABD में tan 30 इज इक्वल टू योर परपेंडिकुलर इज AB अपॉन बेस, बेस इज BD, ठीक है। तो tan 30 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय DB, और AB क्या है x है अपॉन DB इज DB ओनली। और tan 30 इज डिफाइंड एज 1 बाय √3, tan 30 is 1 by √3 equal to x by DB, and this is our equation number 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है। डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो क्या होगा, LHS में √3 अपॉन 1 बाय √3, ठीक है। और RHS में क्या आएगा 50 बाय DB होल अपॉन x बाय D।
फर्दर इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा तो √3 इंटू √3 क्या होगा, √3 इंटू √3 इज 3 ओनली, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 50/dB इंटू एक्स इंटू डी बी, ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर x आ जाएगा, x तो 3x इज इक्वल टू 50 और x इज इक्वल टू 50/3 एंड दैट इज इक्वल टू, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दीजिए तो क्या आएगा, 3 1 3 4 3 6 18 2/3। तो हमें क्या ढूंढना था, हमें x ढूंढना था, हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग दैट इज ए बी दैट इज x मीटर, और आ गया हमारे पास क्या 16 2/3 मीटर। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग is x equal to 16 2/3 meters, and this is your answer। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में कह रहा है, टू पोल्स of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर wide। तो हमारे पास दो पोल है, बेटा से ये पोल एक है, एक ये पोल है, ए बी और सी डी, ठीक है, बेटा से दिस इज आवर रोड और दिस इज 80 मीटर वाइड, यानी दिस इज 80 मीटर, ठीक है। From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree। लेट अस से कोई पॉइंट है हमारे पास, ये लेट अस से यहां पर पॉइंट ले लिया, अब ये एंगल और ये एंगल, अब बताओ ये एंगल ज्यादा होगा कि ये एंगल ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सेंटर पॉइंट कहाँ है, सेंटर पॉइंट यहाँ कहीं होगा, इस पॉइंट से ये कहाँ है, राइट में आपने पॉइंट ले रखा है, तो ये पॉइंट इज मच क्लोजर टू सी डी, देयरफॉर ये एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा, और ये एंगल क्या होगा, 30 डिग्री होगा। फिर से समझिए इस बात को, अगर मान लेता हूं ये पॉइंट अगर एकदम एग्जैक्ट बीच में होता है, यहां पर कहीं होता, तब तो भाई इक्वल एंगल सबटेंड करता, राइट, एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों केस में क्या होता, सेम होता, पर यहां पर क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एक 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री है, इसका मतलब जो पॉइंट है वो बीच में तो नहीं है, यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, लेट अस से दिस पॉइंट इज पी पॉइंट, और ये पी पॉइंट अगर बीच में होता तब तो भाई इक्वल एंगल सबटेंड करता, राइट, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होता, पर यहाँ पे क्या गिवन है, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री दे रखा है, इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट जो कि पॉइंट पी है वो एक टावर के पास होगा और एक से दूर होगा, और जिस टावर के पास होगा वो एंगल ज्यादा होगा, ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। हमें क्या ढूंढना है, हाइट ढूंढना है, लेट अस से दिस इज हाइट इज x मीटर, ये भी क्या होगा, x मीटर होगा, ठीक है, और डिस्टेंस क्या ढूंढना है, let us say this point is y, y मीटर, यहां से लेके यहां तक, ये क्या हो जाएगा 80 माइनस y हो जाएगा, जो रिमेनिंग बचा, यानी यहां से लेके यहां तक, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो पहले गिवन क्या है हम लोग लिख लेते हैं, गिवन है हमें, लेट सी डी एंड ए बी बी दी पोल्स, ठीक है, पोल्स, ठीक है, बी डी बी दी रोड, लेट ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू एक्स मीटर, बी डी की लेंथ क्या गिवन है 80 मीटर, ठीक है, हमें ढूंढना क्या है, टू फाइंड, हमें दो चीज ढूंढना है, दी
height of the poles and the distances of the point from the poles. ठीक है, ठीक है, यानी हाइट ऑफ द पोल दैट इज, हाइट ऑफ द पोल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हाइट ऑफ द पोल क्या है, x मीटर, और पॉइंट यहाँ पे आपको आपको कैलकुलेट करना है इस वाले में y। अगर y आ जाएगा तो दूसरा पॉइंट आपको आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, राइट। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब गिवन ट्रायंगल में लेट अस से इन ट्रायंगल APB, ठीक है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan 30 क्या आएगा, परपेंडिकुलर इज AB बाय BP, तो AB बाय BP, ठीक है। अब AB क्या है, x मीटर, और BP क्या है, लेट अस से दिस इज y, ठीक है। एंड tan 30, और tan 30 क्या होता है हमारे पास, tan 30 इज 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू x बाय y, देख सकते हैं। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ट्रायंगल देख लेते हैं। इन ट्रायंगल, क्या हमारे पास दूसरा ट्रायंगल CPD, CPD, ट्रायंगल CPD, वी हैव tan 60 is perpendicular, that is CD upon PD, CD upon PD, tan 60 degree is CD upon PD, और CD क्या है हमारे पास, x है, और PD क्या है, यहाँ पे देखिए CD इज x मीटर, और PD क्या है हमारे पास 80 माइनस y, ठीक है, 80 माइनस y, और tan 60 क्या होता है हमारे पास, tan 60 इज √3, tan 60 इज √3, ठीक है। कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट क्या करना है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये है। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, क्या लिखेंगे, LHS में हमारे पास 1/√3 है, होल डिवाइडेड बाय √3 इक्वल टू x बाय y होल डिवाइडेड बाय x बाय 80 माइनस y, यही है, साथ है, यही है। सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो ये √3 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या आएगा 1/√3 इंटू √3 इक्वल टू x बाय y इंटू x इंटू 80 माइनस वाई, x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 इक्वल टू 80 माइनस वाई बाय y, सॉल्व करिए, y इक्वल टू 3 इंटू 80 माइनस वाई, आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू 240 माइनस 3y, ठीक है। 3y इधर आएगा तो 4y इक्वल टू 240, और y की वैल्यू आ जाएगा 240/4, दैट इज इक्वल टू 60, ठीक है। अगर y की वैल्यू 60 आ गई, यानी हमारे पास क्या नोन हो गया, BP इज 60, तो PD क्या आएगा 80 माइनस 60, दैट इज 20 मीटर, यानी BP आ गई हमारे पास, तो BP लिख लेता हूं, y इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू 60 मीटर, और दूसरा क्या था हमारे पास, BP है 60 मीटर, और PD कितना आएगा 80 माइनस PD आएगा, PD आएगा 80 माइनस BP, दिस इज इक्वल टू 80 माइनस 60 मीटर, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। एक वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, राइट। दूसरा क्या ढूंढना है हमें, हमें ढूंढना है x की वैल्यू, राइट। हमें हाइट ऑफ पोल्स भी ढूंढना है,
तो हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। तो इक्वेशन इज 1/√3 इज इक्वल टू x/y। 1/√3 इज इक्वल टू x/y। आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब आपके पास क्या आएगा, दिस इज y इज इक्वल टू x√3, x इज इक्वल टू y/√3। और y क्या है, y है आपके पास 60। अभी आया है आपके पास कैलकुलेटर, y क्या है 60 मीटर, 60/√3। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए /√3। दिस इज इक्वल टू 60√3/3, दिस इज 20। तो आपके पास आ गया, आपके पास x इज इक्वल टू 20√3 मीटर। ठीक है, आपको आप लिखिए हाइट of the poles is x equal to 20√3 meter and the point क्या था, and the distance between and the distance of the point from the poles and the distance of the point P from the poles y इक्वल टू कितना है, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 60 मीटर, 60 मीटर। ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज और लिख सकते हैं, एक y की वैल्यू आ गई आपके पास 60 मीटर, तो आप यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्लियरली लिख सकते हैं कि bp इज इक्वल टू 60 मीटर, bp इज इक्वल टू 60 मीटर, और दूसरा आपके पास क्या आया है pd इज इक्वल टू 20 मीटर, pd इज इक्वल टू 20 मीटर। ये भी आप इंक्लूड कर लीजिए ताकि आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को बच्चों समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कहीं पर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे या किसी भी कहीं पर भी कोई भी लाइन में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर से कमेंट करके लिखिए ताकि हम लोग आपकी हेल्प कर सकें, हम लोग आपको समझा सकें और भी सिंप्लीफाइड मैनर में समझा सकें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में a TV tower stands vertically on the bank of a canal. ठीक है, let us say यहाँ पे it is a bank of a canal and ये जो टावर है आपके पास एक टीवी टावर है। From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। यानी ये जो वैल्यू है 60 डिग्री यहाँ पे गिवन है। From another point 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, ये जो वैल्यू है on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the tower, top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. ठीक है, क्या गिवन है, ए बी गिवन है, ए बी इज टावर। ठीक है, लेट अस से दिस इज ऑफ x मीटर्स। ठीक है, BC, BC इज कैनाल। फिर क्या कह रहा है, और BC की लेंथ हमें मालूम नहीं है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, CD इज इक्वल टू 20 मीटर, एंगल ACB इज गिवन एज 60 डिग्री, एंगल ADB इज गिवन एज 30 डिग्री। ठीक है, अब कंसिडर ट्राइंगल या इन ट्राइंगल ABC। अच्छा, वी हैव टू फाइंड, यहां पे लिखना है टू फाइंड, क्या ढूंढना है, हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। ठीक है, ये लिखना है। तो अब इन ट्राइंगल ABC वी हैव tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, बताइए tan 60 क्या आएगा, AB बाय BC। तो AB
बाय बी सी, और ए बी क्या है, x मीटर, बी सी को बी सी रखिए, और tan 60 इज रूट थ्री इज इक्वल टू x बाय बी सी। ठीक है, लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। इन ट्राइंगल ए बी डी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, बताइए, tan 30 इज परपेंडिकुलर इज ए बी और बेस क्या है बी डी, तो ए बी बाय बी डी, और ए बी क्या है एक्स है और बी डी, अच्छा इधर देखिए बी डी इज इक्वल टू योर बी सी प्लस सी डी, दिस इज बी सी प्लस सी डी। ठीक है, और tan 30 क्या होता है, tan 30 इज 1/√3 इक्वल टू एक्स अपॉन बी सी प्लस सी डी, कितना दिया है, सी डी इज 20 मीटर। ठीक है, लिख दीजिए 20 मीटर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, क्या मिल देगा, वी गेट √3 अपॉन 1/√3, ये LHS में, और RHS क्या है, x बाय बी सी होल अपॉन x अपॉन बी सी प्लस 20। ठीक है, अभी आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज यहाँ पे आ जाएगा √3 इंटू √3 इक्वल टू एक्स बाय बी सी इंटू एक्स, और न्यूमरेटर में चला जाएगा बी सी प्लस 20, एक्स एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, और आपके पास बचेगा 3 इक्वल टू बी सी प्लस 20 बाय बी सी। ठीक है, कैलकुलेट करिए, तो दिस इज 3 बी सी इक्वल टू बी सी प्लस 20, 2 बी सी इक्वल टू 20, बी सी इज इक्वल टू 10 मीटर। बी सी की वैल्यू क्या आ गई, 10 मीटर। अच्छा, ये चीज आप डिवीजन आई होप समझ रहे हो, यहाँ पे दिस इज ऑफ द फॉर्म, ये क्या फॉर्म है, दिस इज ऑफ द फॉर्म ए बाय बी बाय सी, एंड दिस कैन बी रिटन एज ए इंटू सी बाय बी। ठीक है, ठीक है, अब करते हैं आगे। अब हमारे पास BC की वैल्यू आ गई है, BC की वैल्यू आ गई है, कितनी आई है, 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर। अब हमें क्या ढूंढना है, ए बी, कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 उठा लीजिए, √3 इज इक्वल टू एक्स बाय बी सी, √3 इज इक्वल टू एक्स बाय बी सी, तो x इक्वल टू √3 इंटू बी सी इक्वल टू √3 इंटू 10 मीटर, दैट इज 10√3 मीटर। x की वैल्यू आ गई आपके पास 10√3 मीटर। तो आपके पास क्या आ गया, हाइट ऑफ द पोल, में ढूंढना था, हाइट ऑफ द टावर ढूंढना था, टावर इज x इज ए बी एंड विड्थ ऑफ कैनाल, राइट, height of the tower is x equal to 10√3 meter and width of the canal is BC equal to 10 meter, and this is your answer. This is your answer. ठीक है, समझ में आया बच्चों? अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। ठीक है, वी हैव टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, लेट अस से दिस इज AB and this height is 7 meter. The angle of elevation of the top of cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. यानी from the top क्या है, top ये point है, और let us say यहाँ पर कोई
दिस इज आवर केबल टावर। केबल टावर, यहाँ पे लिख लीजिए दिस इज बिल्डिंग, ठीक है, सी डी। अब ये क्या बात कर रहा है, फ्रॉम द टॉप, ये ना, फ्रॉम द टॉप, ठीक है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एलिवेशन इज, दिस इज 60 डिग्री। तो ट्राइंगल बना लीजिए, दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट फुट इज 45 डिग्री, यानी दिस एंगल इज 45 डिग्री। और हमें क्या पता है, अगर ये 45 डिग्री है तो ये एंगल भी हमारे पास 45 डिग्री होगा। ट्राइंगल को कंप्लीट बना लेते हैं, ठीक है। हमें क्या ढूंढना है, डिटरमाइन दी हाइट ऑफ दी टावर, यानी ये टावर हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, इफ ए बी इज 7 मीटर, ये 7 मीटर है हमारे पास, तो जो ये पॉइंट है लेट अस से ई, तो ई डी क्या होगा, ये भी 7 मीटर होगा। क्यों, दिस इज अ रेक्टेंगल, राइट, ठीक है, लिख लेते हैं। सी डी इज केबल टावर, ए बी इज बिल्डिंग and length of AB is 7 meter and this is also equal to ED. Angle CAE is given as 60 degree. Angle EAD is equal to angle ADB equal to 45 degree. Okay. To find height of the tower, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर क्या हमारे पास, सी डी, ठीक है। अब इन ट्राइंगल ए ई सी, ए ई सी ट्राइंगल में बताइए tan 60 डिग्री क्या आएगा, tan 60 विल बी योर परपेंडिकुलर इज सीई बाय बेस इज ए ई, tan 60 is √3 is equal to CE by AE. Let us say this is equation number 1. ठीक है, इन ट्राइंगल, यहां जाइए, अब हमारे पास इन ट्राइंगल लेट अस से ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, बताइए tan 45 क्या आएगा, tan 45 विल बी योर परपेंडिकुलर इज ए बी बाय बेस इज बी डी, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाय बी डी, और tan 45 क्या होता है, 1 होता है, और ए बी की वैल्यू क्या है, 7 दे रखी है, तो 7 बाय बी डी, राइट, और tan 45 इज 1, तो 1 इज इक्वल टू 7 बाय बी डी, दैट इज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, एक चीज और, इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास है सीई बाय एई, ठीक है, सीई बाय एई, और एई किसके बराबर है, बीडी के बराबर है, तो यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू सीई बाय बी डी। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, क्या मिलेगा, √3/1 इज इक्वल टू सीई बाय बी डी होल अपॉन 7 बाय बी डी। तो कैलकुलेट करिए क्या आ जाएगा, √3 इक्वल टू सीई बाय बी डी इंटू 7 बाय बी डी, बी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीई इज इक्वल टू 7√3 मीटर, तो सीई की वैल्यू आ गई हमारे पास 7√3 मीटर।
क्या आ गया हमारे पास, सीई की वैल्यू आ गई 7√3 मीटर। हमें क्या ढूंढना है, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर इज सी डी। हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज सी डी इक्वल टू सीई प्लस, हाँ देखिए, सीई प्लस ई डी, प्लस ई डी। और सीई की वैल्यू क्या आई, 7√3, और ईडी की वैल्यू क्या है, 7। आपको लिखिए 7√3 प्लस 1 मीटर, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर है बच्चों? बच्चों अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए।